एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? होप आप अच्छे ही होंगे। तो ये तीनों लेटे हुए हैं एक साथ। तो ये बड़े प्यार से एक साथ ऐसे ही लेटे रहते हैं और खेलते रहते हैं। देखो बॉब तो कुछ नहीं करता, लेकिन रस्तू से कैसे परेशान कर रहा है। और फिर ये साथ में खेलेंगे। उसको नींद आ रही है छोटी को, वो उसके ऊपर कूद नहीं रही है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हेयर फॉल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्यों कैट्स में आजकल हेयर फॉल्स देखा जाता है, क्या क्या इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं हेयर फॉल के। तो पहले मैं बताती हूँ हेयर लॉस होता क्या है। तो ये एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें कैट्स के जो हेयर होते हैं वो गिरने लग जाते हैं और उसके बाद वो ग्रो नहीं होते हैं। लॉस है वो पार्शियल है या टोटल है। जो पार्शियल होगा वो कहीं कहीं जगह पे होता है, जैसे कोई लोकलाइज्ड एक एरिया पे होगा, वहाँ पे एक स्पॉट बन जाएगा स्पेसिफिक एरिया में, तो उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। और आपने देखा होगा जैसे कैट्स में शेडिंग भी होती है। तो शेडिंग होना एक अलग चीज है। ये दो टाइम पे होती है, पूरे साल भर में देखी जाती है, एक स्प्रिंग सीजन में और एक ऑटम सीजन में। तो स्प्रिंग सीजन अराउंड अप्रैल मई के आसपास भी जो कैट्स होती हैं वो शेड करती है। उनके जो हैवी विंटर कोट होता है और इंक्लूडिंग अंडर कोट को भी वो शेड करती है। और अराउंड अक्टूबर नवंबर के टाइम भी ये शेड करते हैं अपने समर कोट को, तो ताकि इनका जो फ्लफियर विंटर कोट हो वो ग्रो हो जाए। तो शेडिंग नॉर्मल होती है कैट्स में। ये अपना कोट्स का दोबारा नए बाल इनके ग्रो हो जाते हैं। जैसे इनके देखो, इनके बाल सारे के सारे ये अब ओल्ड हो चुके हैं, तो ये शेड करेगा और ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। तो अब बात करते हैं जो कॉमन कॉज होते हैं कि हेयर लॉस क्यों हो रहा है कैट्स में। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपका, फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कोई बर्न हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या इसका हेरिडिटरी कंडीशंस है, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है तब भी हो सकता है, और अगर इन्हें कोई स्ट्रेस या कुछ भी है इसकी वजह से भी हेयर लॉस देखा जाता है। तो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं इनका हेल्दी कोट, मैं आपको बताती हूँ। इसमें इनको फीड करना है क्वालिटी और न्यूट्रिशियस डाइट। तो इनकी ब्रशिंग और ग्रूमिंग रेगुलरली होनी चाहिए, स्पेशली उन कैट्स में जिनके लॉन्ग कोट्स हैं और जो खुद को ग्रूम नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं, आप अब इनके इतने बड़े बड़े ये हेयर है, अब ये खुद को इतना तो ग्रूम नहीं कर सकते, तो आपको ना इनको कॉम करना बहुत ज़रूरी है। अब जो नॉर्मल स्ट्रीट कैट होती है या इंडियन कैट्स है, उनके इतने हेयर होते नहीं है, तो वो अपने आप को खुद ही ग्रूम कर लेती है, लेकिन इनमें आपको ग्रूम करना मस्ट होता है। पैरासाइट प्रिवेंशन आपको रेगुलरली करवानी है इनकी, जैसे डिवॉर्मिंग वगैरह होती है वो भी करवानी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बॉब की शेडिंग हो चुकी है। तो इसके नए बाल देखो कैसे आ रहे हैं। ये इसके छोटे छोटे बाल आ रहे हैं अभी, ये सारे नए बाल हैं। तो इसको हम ना हेयर लॉस नहीं कह सकते, ये शेडिंग है। ये बाल उतरते ही उतरते हैं इनके। हेयर लॉस तब होता है जब कोई पैच बन रहा हो एक पर्टिकुलर जगह पे, ये बहुत ज़्यादा। अब ये भी मैं बताऊँगी कि कैसे कैसे होता है ये। इनकी मेडिकल कंडीशंस आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपको बताती हूँ। पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। जो बैक्टीरिया होते हैं इनके रूट्स में एकदम अंदर की तरफ ग्रोन होते हैं और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब डैमेज होता है नीचे रूट्स की तरफ ना, तो ये सारे के सारे जो इतने हेयर हैं, अब जब कैट इसको लिक करेगी, चाटेगी, खुद को ग्रूम करेगी, तो वो बाल ना साथ साथ में पूरे खुद निकल जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे ब्लड हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि हेयर लॉस है। तो इसको हम हेयर लॉस बोलेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से। अगर नॉर्मली आपकी कई कैट शेड कर रही है, उसके बहुत बाल निकलते हैं, तो हम उसको हेयर लॉस नहीं कह सकते। अब जो दूसरा इसका साइन है, मे बी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आपकी कैट का स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेटिंग पीरियड में चल रही है, या उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो रखी है, या कोई उसका सर्जरी हुई, पोस्ट सर्जरी स्ट्रेस हो सकता है, हेयर लॉस भी हो सकता है। तो इसमें ऐसे ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्किन इनकी डैमेज नहीं होती। तो इसमें क्या होते हैं, हेयर्स खुद ब खुद वापस आ जाते हैं। आपको रिंगवॉर्म के जो साइन है उसको कैसे ट्रीट करना है आपको। तो रिंगवॉर्म हमें लगता है कि कोई वॉर्म है, लेकिन वो वॉर्म नहीं होता, वो फंगल पैरासाइट होता है।
तो वो क्या करता है, ग्रोन करता है। जैसे ये इसके हेयर हैं तो इसके अंदर एकदम जड़ों में, शाफ्ट में नीचे ये ग्रो करेगा जो भी ये फंगल इन्फेक्शन होता है, और ये डैमेज कर देता है बालों को, और फिर बाल नीचे झड़ने लगते हैं। अभी मेरी कैट्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं तो मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी आपको एक रफली आइडिया दे रही हूँ कि हाँ, हेयर लॉस के क्या क्या कारण हो सकता है। इन्फेक्शन के लिए इनको आप मेडिसिन तो आपको पता ही होगा कि कीटोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल ये सारी यूजेस होती हैं मेडिकेशन के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई इनको फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो अपनी कैट्स पे ध्यान देना है कि इनको कोई हेयर्स में प्रॉब्लम तो नहीं है। माइट्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यही मोस्ट ऑफ द रीज़न यही होता है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है इनका ना। टॉपिकल आप मेडिकेशंस इन्हें दे सकते हैं, और इनमें आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। जैसे आता है आपका 1% सेलेनियम सल्फाइड होता है, वो शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं माइट्स के लिए। और ये तो बात हो गई है आपकी माइट्स और ये इन्फेक्शंस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि एलर्जी की वजह से भी इनके हेयर लॉस हो सकते हैं। जो इन्वायरमेंट में इरिटेंट्स हैं उनकी वजह से इनको एलर्जी हो सकती है, एज वेल एज इनके जो फूड है, फूड से भी इनको एलर्जी हो सकती है। और मे बी एलर्जी इनकी, जैसे आप देख सकते हो कि इनकी जो स्किन है वो इची हो जाती है मे, और ओकेजनली इनको वॉमिटिंग, डायरिया और ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो इस अब जब इनको इचीनेस होगी, अगर जैसे कैट को एलर्जी है और उन्हें खुजली हो रही है, एलर्जी से तो खुजली होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैट होती है वो खुद को ना लीक करती है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके जो हेयर शाफ्ट होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। फ्लीज है तो वो बाइटिंग पैरासाइट है, बाइट्स करती है, तो ये भी एक कॉमन सोर्स है इरिटेशन का। तो इनको बहुत इरिटेट होती है, इसकी वजह से इनके हेयर लॉस होते हैं। मैं आज टिप्स देने वाली हूँ रिगार्डिंग इनके हेयर्स के लिए। तो आपको कैट के रेगुलर ब्रशिंग करनी है। वैसे तो कैट खुद ही एक्सलेंट सेल्फ ग्रूमर होती है, लेकिन जो पर्शियन कैट्स होती हैं इनके थोड़े बाल काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो इनको ना मैनेज करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो आपको रोज़ अच्छे से इनकी ब्रशिंग करनी है, ताकि जितना भी एक्सेस डर्ट हो, डेड हेयर हो, वो सारा निकल जाए, है ना। और जितने भी नोटेड हेयर हो तो वो सारे अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इसका तो बेनिफिट है ही, और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि इनके हेयर लॉस तो नहीं है। और हेयर लॉस में बेसिक देखो, इनका बेसिकली ये होता है कि शेडिंग में तो देखो बाल आते ही हैं इनके, ठीक है। तो ये इनका नॉर्मल है, अगर आप ब्रशिंग करते हो बाल निकल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर कहीं पे पैच बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो सोचने वाली बात है। वो आपको मैंने बता ही दिया ऊपर किस किस वजह से हो सकता है। तो वो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डायग्नोस करना है, और अपने वेट्स को बतानी है प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो इनकी डाइट है वो ओमेगा रिच होनी चाहिए, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एटलीस्ट 50% तो इनका प्रोटीन रिच मीट होता है, ठीक है। और जो इनकी एक्स्ट्रा डाइट में इनको प्रीबायोटिक्स देने चाहिए, सैल्मन ऑयल देना चाहिए। डाइट अच्छी होनी चाहिए, इसकी वजह से भी हेयर लॉस देखने को मिलता है। और अब मैं बताती हूँ तीसरी बात इनकी, इनको इनकरेज करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए, ताकि जो इनके कोट की जो कंडीशन हो वो काफ़ी अच्छी हो और इनकी ओवर हेल्थ भी बेटर रहे। वाइल्ड कैट्स होती हैं वो कभी भी एक साथ पानी नहीं पीती और खाना नहीं खाती है। तो आप इनका जो खाना पानी है अलग अलग बाउल में रखना स्टार्ट करें, अलग अलग लोकेशन में। पहली बात ये है। तो आपको बहुत सारे ड्रिंकिंग स्पॉट रखने चाहिए अपने घर पे, अगर आपके पास बहुत सारी कैट्स हैं। तो ये रिकमेंड करूँगी कि अपनी कैट को थोड़ा ना थोड़ा तो वेट फूड भी दें हर दिन। तो इससे क्या होगा, ये प्यार तो करती हैं वेट फूड से, लेकिन इनको हेल्प मिलेगी उस वेट फूड से, मॉइस्चर इनको मिलेगा डाइट से। एट द लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनकी ग्रूमिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनमें हेयर और स्किन इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि इनके बहुत ही लंबे फर होते हैं। तो आप इनके लिए एंटी फंगल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आप इनकी डाइट का विशेष ध्यान रखें, ड्राई एंड वेट फूड आप इन्हें दें।
और लास्टली आपको इनकी डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करवानी है आफ्टर 3 मंथ्स। तो बाल अगर इनके शेड हो रहे हैं तो आप इनके लिए कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं और रेगुलर ब्रशिंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बाकी अगर हेयर लॉस है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।